बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस क्लास 9th को स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, सिंपलीफाई का मतलब कि आपने क्वेश्चन को ऐसी फॉर्म में लेके जाना है कि उसके बाद वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना, उसके बाद वो सॉल्व ना हो रहा हो, ऐसा आप समझ लें। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन होता क्या है, कुछ लॉ ऑफ रेडिकल है, कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस है। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन आपकी बुक के ऊपर इसने लिखा भी होगा, एक कंडीशन लिखी है x इज इक्वल टू एन अंडर रूट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या, अंडर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल, n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये जो n है इस रेडिकल का क्या है, ये इंडेक्स है। ठीक है, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकैंड। कोई भी एक रियल नंबर जो के रेडिकल के अंडर आता है, ये देखो ये 5 ये रेडिकल के अंडर आ रहा है। ठीक है, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल, ये रेडिकल उसके अंडर जो रियल नंबर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द रेडिकैंड। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये 3 क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, जो यहां पे n से शो किया गया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू n अंडर रूट a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है, जो आपका इंडेक्स होता है वो क्या हो जाता है, अंडर रूट खत्म करके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब क्या इस चीज का, ये देखो अगर आपके पास कोई चीज लिखी है, ये सेम मैं यहां पे लिख रहा हूं ए की पावर, ये देखो यहां पे n था। ठीक है, n आपका क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, जब आप अंडर रूट खत्म करते हो तो ये आपका जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय n, जो कि ये लिखा हुआ। ठीक है, x इज इक्वल टू a ऑल ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय n। अगर इसी तरह आपके पास आ जाता है अंडर रूट, आपको पता है अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, यहां पे अगर 4 आ जाता है, ठीक है, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, अंडर रूट में कुछ भी हो आपके पास, मैं सपोज कर ले 5 है। ठीक है, तो क्या आप इसको कैसे लिखोगे, इसका इंडेक्स का आपने इनवर्स रेसिप्रोकल ले लेना है, 5 इसकी ऑल पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। हमने यहां पे भी ऐसे ही किया था। ठीक है, अब कुछ लॉ है, लॉ को स्टार्ट करके हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रेडिकल, लॉ क्या है इसका, पहला आपके पास अंडर रूट इंडेक्स n लिखा हुआ है, अंडर रूट में a और b है। इस n का मतलब है कि ये n अंडर रूट में a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है, यहां पे इसने सेपरेट करके लिखा हुआ है। सेकंड वाला है n अंडर रूट a डिवाइडेड बाय b, सेम मतलब यही है, वहां पे मल्टीप्लाई था, यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको सेपरेट करके भी ऐसे लिख सकते हो। अब हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। थर्ड में क्या है कि n अंडर रूट a की पावर m। ठीक है, ये आपके पास a की पावर m है, तो आप इसको ऐसे भी बना के लिख सकते हो, इसको होल ब्रैकेट m। ठीक है, तो फिर आप दोबारा इसको जब करोगे ये बनेगा कैसे, n अंडर रूट a की पावर m। ठीक है, इसको n अंडर रूट, जब आप इसको खत्म करोगे a इसकी होल m। ठीक है, अब आप दोबारा इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके ऊपर आएगी, m कहां पे आएगा, अगेन a के ऊपर ही आएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब है फोर्थ वाला, n अंडर रूट a होल ब्रैकेट n। ठीक है, अब ये देखो n यहां पे होल ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब क्या है, a की पावर, मैंने आपको बताया जो इंडेक्स होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय n, और ये n होल ब्रैकेट वाला वैसे का वैसे ही n से कट जाएगा क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये a आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह लॉ ऑफ इंडिसेस है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, m प्लस n। इसी तरह ब्रैकेट आ गई है तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने mn लिख दिया। ठीक है, इसी तरह a b उसकी होल ब्रैकेट है n। ठीक है, कोई भी नंबर होगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो a के ऊपर भी n आएगा और b के ऊपर भी n आएगा, क्योंकि होल ब्रैकेट है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर आएगा। a डिवाइडेड बाय b उसकी होल ब्रैकेट है n। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a के ऊपर भी n आएगा और b के ऊपर भी n आएगा। इसी तरह a की पावर m, a की पावर n, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो वो नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह a की पावर 0 है इज इक्वल टू 1। इसी तरह आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, a की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, x की पावर 0 है, तो आपने याद रखना हमेशा सब के सब 1 के इक्वल होते हैं।
ठीक है, x की पावर 0 1 के इक्वल, 2 की पावर 0 1 के इक्वल, 3 की पावर 0 1 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 81 डिवाइडेड बाय 16 होल ब्रैकेट -3/4। -3/4 जो है ये आपकी पावर है। ठीक है, पावर को सबसे पहले आपने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करोगे, आपने इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक है, जब आप 16 को ऊपर लेके जाओगे 81 को नीचे लेके आओगे तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका यह है कि आप इनका एलसीएम ले लो सबसे पहले। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन 81 डिवाइडेड बाय 16 -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो आप क्या करोगे, 16 डिवाइडेड बाय 81, पावर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, आप 16 को ऊपर ले गए 81 को नीचे ले आए तो आपकी पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब आपने एलसीएम लेना है 16 का और 81 का। 16 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया जाए 16 आता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह 81 का भी ले लो। 81 2 के टेबल पे नहीं जाता। ठीक है, 3 के टेबल पे देखो, 2 के टेबल पे 2 4 द 8 और 1 पीछे रह जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। 3 के टेबल पे 3 2 द 6, यहां पे 2 कैरी आ गया, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया जाए, 81 आता है 1 2 3 एंड 4। 2 को भी 4 टाइम और 3 को भी 4 टाइम। यहां पे हम लिख सकते हैं 2 को 4 टाइम डिवाइड बाय 3 को 4 टाइम, 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आपने यहां पे लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा है कि अगर डिवाइड हो रहा है, एन आ रहा है, तो आप एन ए के ऊपर भी आएगा और एन बी के ऊपर भी आएगा। इसी तरह आप पावर को इस 4 के इधर ऊपर भी करवा दो मल्टीप्लाई और नीचे भी करवा दो। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 4 से कट गया, ये 4 4 से कट गया। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो किसके इक्वल आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8 के इक्वल होता है। ठीक है, अब 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। यही आपका आंसर। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल ब्रैकेट -2 डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। आपको एक चीज बताई थी, अगर पावर नेगेटिव है तो आपने पावर को पॉजिटिव बनाना है। कैसे, आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4 -2 डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, पावर को अब क्या करना है, आपने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 3 ये ऊपर चले गई, ये ऊपर वाली नीचे आ गई। ठीक है, ये पावर होगी पॉजिटिव। अब आपने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो हमेशा याद रखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ठीक है, जिस तरह हमने यहां पे किया था। अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 को आपने एलसीएम लिया हुआ था कि 2 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपका आता है 16। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 की पावर 4। 27 को भी आपने यहां पे किया था, ये तो 81 का किया ना। अगर हम इसको यहां से रेस कर दें तो हमारे पास ये 27 का बन गया। 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है 27। ठीक है, 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास 4 होता है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर वैसे वैसे आ गया। ठीक है, 9 होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्यूब वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करोगे, आपने एक लॉ पढ़ा है, लॉ क्या है कि a डिवाइडेड बाय b और उसकी होल ब्रैकेट n है, तो n a के ऊपर भी आएगा और n b के ऊपर भी आएगा। अगर हम यहां पे करें 2 टू द, जब आप 2 इसके ऊपर साथ मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर भी आएगा तो 2 टू द 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, और ये 2 इसके ऊपर भी आएगा, ये बन गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 2 के साथ होगा 3 2 द क्या हो जाएगा 6
मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 की पावर 6 डिवाइड बाय, जब ये 3 2 के साथ होगा और ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब, 3 आ गई। ठीक है, अब मैं आपको चीज बताई थी लॉ ऑफ एंटिसिस में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर डिवाइड हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, नीचे वाली जो पावर है ऊपर जाके वो माइनस हो जाती है। अब ये देखो, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 4 प्लस 4। अब ये देखो नीचे भी तो 2 है ना, ठीक है, इसकी भी तो बेस सेम है ऊपर वालों के साथ, तो जो डिवाइड हो रही थी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, जो हमने यहां पे बात की थी। पावर कुछ भी हो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये 6 हमारे पास ऊपर आके क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 3 और ये 3 आपस में सबकी बेस सेम है। ठीक है, अब ये देखो 3 मैंने वैसे लिख दिया, ये 6 वैसे का वैसे ही आ गया। जो नीचे वाली वैल्यू है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, 2 प्लस 3 ये आपके पास 5 बनेगा। यहां अगर आप इसको ऊपर जाके ऐसे करोगे, ये आपके पास बेस सेम है 6 माइनस 2 और ये 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके अगेन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 प्लस 2 करोगे आप 5 होगा, तो यहां पे हमारे पास 6 माइनस 5 आएगा, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 8 में से -6 किया कितना आ गया, 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, 3 की पावर 1 आ गई। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर हमारा आ गया 12। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। 0.027 और उसकी पावर है -1 डिवाइडेड बाय 3। पावर को आपने पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो यहां पे तो हमारे पास पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते थे, जो डिवाइड में वैल्यू होती थी बटे में डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको हम ऊपर ले जाते थे, लेकिन यहां पे तो है नहीं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये देखो, अब आपने सबसे पहले पॉइंट को खत्म करना है। यहां पर लिख रहा हूं सोल्यूशन 0.027 -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट को आपको पता है खत्म करोगे तो आपका आएगा 1, और उसके बाद जितनी वैल्यूज होती हैं उतने 0 आ जाते हैं, 1 2 और 3। अब आपके पास आ गए 3 0। ठीक है, और ये 1/3 सबके ऊपर आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3 ये सबके ऊपर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे वाली वैल्यू आप ऊपर ले जाओगे और ऊपर वाली नीचे ले जाओगे। अब आप ऊपर सिर्फ लिखोगे 27, क्योंकि अब आपने पॉइंट को खत्म कर दिया है। अब ये जो नंबर है, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनसे पहले अगर 0 आ जाए तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब हम लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1000 -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करना चाहो तो क्या पावर पॉजिटिव बनानी है, 1000 डिवाइडेड बाय 27, ये 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको एलसीएम बताता हूं, 1 2 3। ठीक है, 1000 10 के टेबल पे जाता है, 10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1000। जब आप 10 को अगेन 10 से करोगे तो आपका आता है 100, और 10 को जब आप 1 से करोगे, मतलब के 10 का क्यूब आपके पास 1000 के इक्वल होता है। 27 का हमने पहले भी किया था, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। 3 का क्यूब 27 होता है। हम यहां पे लिख सकते हैं 10 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आपने लॉ पढ़ा है कि ये जो 1 डिवाइडेड बाय 3 आता है ये इसके साथ भी होगा, नीचे वाले के साथ भी होगा। ठीक है, 10 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया। आपका आंसर क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। पावर 1 हो तो वो सेम वैल्यू रहती है, तो यही आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, अंडर रूट, और ये यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, 7। ठीक है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर है 35। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, y की पावर 14 और z की पावर है 7। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी यहां पे कि अंडर रूट का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, और अगर यहां पे 4 आ गया तो आपने उसका रेसिप्रोकल ले देना है कि 1 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन
सेम वैल्यू वैसे लिख लेते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z हमारे पास आ गया 35, y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल को हम खत्म करेंगे, इंडेक्स हमारे पास उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। कैसे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7, तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये जो इंडेक्स था इसका हमने रेसिप्रोकल ले दिया, अंडर रूट खत्म हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। अब ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 7 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और नीचे वाली सब वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, हमने ये चीज अभी पढ़ी है, लॉ पढ़ा हमने। हम क्या करेंगे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 7 डिवाइड बाय y की पावर 14 है तो इसके साथ भी 1 डिवाइडेड बाय 7 होगा, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 7 1 द 7 7 2 द 14 7 1 द 7 7 3 द 21 7 1 द 7 7 5 द 35 7 1 द 7 7 2 द 14 7 1 द 7 और 7 ये कट गया। ठीक है, अब आपके पास पीछे क्या रह गया, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का क्यूब ये 3 था मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5। ठीक है, डिवाइड बाय y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की पावर 1। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली चीज। ठीक है, बेस सेम है, पावर कुछ भी है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। ये x का स्क्वायर हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, ये देखो ये भी y और ये भी y है, बेस सेम है, पावर कुछ भी हो तो नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि नीचे पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y के क्यूब है ऊपर और नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई बाय z नीचे पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे z भी बेस सेम है, पावर कुछ भी हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, z की पावर 5 -1 हो जाएगा, ये 5 वैसे का वैसे ही नीचे वाला ऊपर जाके -1 हो गया, तो हमारा आंसर निकल आएगा x का स्क्वायर y की पावर 3 -2 1, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा लो, मल्टीप्लाई बाय 5 -1 कितना होता है, z की पावर 4, यही आपका आंसर है।